कि जैसे मान लो कोई आपके पास एक प्रोटीन है, आपने कह दिया कि उसका जैसे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 5, पी आई कितना उसका 5। जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है 5, ठीक है। मतलब इस पीएच के ऊपर उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। पीएच पीआई जो है वो एक तरह से पीएच ही है, वो पीएच जिस पे किसी भी प्रोटीन पे या अमीनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ठीक है, जैसे इसको हम बेसिकली देखते हैं कि अगर पीएच पीए से ज्यादा है और पीएच पीआई से कम है तब क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास ना कुछ कंपाउंड्स आते हैं जिसे बोलते हैं एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स एम्फोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर पॉली कार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स। पॉली कार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स। पॉली अमीनो एसिड्स इनको हम यूज करते हैं पीएच की रेंज बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपको कोई भी रेंज बनानी है, जैसे मान लो आपको 1 to 7 बनाना है, ठीक है। कोई भी रेंज है, आपको मान लो 7 to 14 बनाना है, 6 to 14 बनाना है, तो कोई भी ना आप डिजायर्ड एम्फोलाइट्स आते हैं, उससे आप जो पीएच की रेंज है वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मान लो मैंने कह दिया कि 1 to मैंने 7 की बनानी है, ठीक है। जैसे 1 pH 2, then 3, then 4, then 5, 6 and then we have 7, ठीक है। तो ये हम रेंज बना सकते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं एम्फोलाइट्स, ठीक है। सो जिस तरफ पीएच कम होती है वो होता है आपका एनोड, ठीक है। क्या होता है एनोड। एनोड पे बेसिकली क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एनायन जाता है, ठीक है। और कैथोड पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपका कैटायन जाता है, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पी आई कितना है 5, ठीक है। तो जैसे ये आपका यहाँ पर प्रोटीन है, उसका पी आई कितना है 5, ठीक है। मतलब 5 पीएच पे ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा ना वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर पीएच पीआई से ज्यादा है, ठीक है। जैसे पीएच मान लो मैंने कह दिया आपकी पीएच है 6, ठीक है, पीआई कितना है 5, ठीक है। मतलब पीएच मतलब जो सोल्यूशन की पीएच है, ठीक है। मतलब या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5 वाला जो प्रोटीन था, जब मैंने उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कहाँ पे प्लेस करा है, एट pH 6, तब उसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि मतलब दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब यहाँ पर ही pH 6 पे है, तो ये अनस्टेबल है। अब इसको अपना चार्ज खत्म करना है, तो चार्ज खत्म करने के लिए किस तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ जाएगा, एनोड, क्योंकि इसको पता है ये प्रोटीन का जो चार्ज है वो 5 पे जाके 0 हो जाएगा। और एनोड की तरफ क्या जाता है आपका, एनायन, तो इसका मतलब क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर जैसे आपको कोई भी प्रोटीन है उसका पीआई गिवन है और पीएच पीआई से ज्यादा है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और वो किस तरफ मूव करता है आपका, मूव टुवर्ड्स एनोड, मूव टुवर्ड्स एनोड, मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर पीएच पीआई से कम है, जैसे जो आपकी पीएच है वो पीआई से कम है, ठीक है। जैसे मान लो पीएच आपकी मान लो मैंने मान लिया 4 है, पीआई कितना था 5, ठीक है। सेम वे अब ये प्रोटीन है, ये भी चाहता है इसके ऊपर चार्ज क्या हो, 0, ठीक है। अब 0 होने के लिए इसको किस तरफ जाना पड़ेगा, कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ कौन जाता है आपका, कैटायन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कोई भी अगर आपके पास
पीआई आपको किसी भी प्रोटीन की पता है, और जो भी उसने गिवन है 5 है 6 है 7 है, जो भी पीआई दी होगी, अगर वो उस सॉल्यूशन में है जिसकी पीएच पीआई से ज्यादा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो एनोड की तरफ जाता है, और अगर पीएच पीआई से कम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो किस तरफ जाता है, आपके कैथोड की तरफ, मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद रखना है कि एक तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा जिसपे चार्ज क्या होगा, 0, और अगर पीएच पीआई से ज्यादा है और पीएच पीआई से कम है तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन या अमीनो एसिड के साथ क्या होगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ठीक है, जैसे आप, ये टेबल है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखो अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं जो हमने अलग अलग ग्रुप्स में आपके पढ़े थे। ठीक है, 5 ग्रुप्स में। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले आपके पास है, वी हैव ग्लाइसिन। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास सबसे पहले ग्लाइसिन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ना दो वैल्यूज हैं, 2.34 9.60। ठीक है, ये आपको दो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें साइड चेन, क्योंकि जितने भी एलिफेटिक आर ग्रुप्स हैं उसमें साइड चेन की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है ना, एक चीज वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 1.8 to 2.4, मतलब कम वैल्यू किसकी होती है, जो एसिडिक COH वाली साइड चेन है, और ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, जो आपके NH3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये ना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं भी मेंशन कर रखा कि ये COH की वैल्यू है या ये NH3 पॉजिटिव की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये चीज नहीं भी मेंशन कर रखी तब भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कम वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, आपका COH को, और ज्यादा वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, आपकी NH3 पॉजिटिव को। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पीआई निकालना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड। ठीक है, सभी अमीनो एसिड्स में ऐसे ही करना है। इन 7 के अंदर दो वैल्यूज गिवन है, दोनों को आपने क्या करना है कि दोनों को ऐड करना और 2 से क्या करना है, आपने डिवाइड। ठीक है, अब जो मेन मैंने आपको बताना है यहाँ पर, दैट वी हैव ऑफ बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइसिन है, सबसे पहले लाइसिन है, उसमें 3 वैल्यूज हैं, 2.18, 8.95 एंड 10.53। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे आपके पास 3 वैल्यूज हैं, वन इज योर 2.18, अदर इज 8.95 एंड थर्ड वन इज 10.53। ठीक है ना, ये 3 वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, 2.18, 8.95 एंड 10.53। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल किसका है, लाइसिन का। ठीक है, तो लाइसिन के अंदर जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, CH2, 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 NH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपको गिवन है, मतलब यहाँ पर 3 वैल्यूज, जैसे यहाँ पर इसको आप अभी COH लिख लो चाहे, क्योंकि तीनों की आपको उसने वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पे मैंने COH लिख दिया। ठीक है, सो क्या क्या वैल्यूज हैं, 2.18, मतलब ये 2.18 pH पे अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। ठीक है, ये लूज करेगा 8.95 पे, और ये लूज करेगा 10.53 पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज हैं, PK1, PK2 एंड PK ऑफ साइड चेन। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो जहां पे तो 2 वैल्यूज गिवन है वहां तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो साइड चेन की वैल्यू तो आपने लेनी है। ठीक है ना,
जैसे साइड चेन पे यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो 10.53। दूसरी मतलब 13 अमीनो एसिड तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आपके पास कितनी है, 2 ही वैल्यूज है, pk1 एंड pk2। बट 7 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास 3 वैल्यूज है, टायरोसिन, सिस्टीन, वी हैव लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मैं आपको बेसिकली बताऊं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे अभी हमने लाइसिन का एग्जांपल लिया, लाइसिन के अंदर साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों वैल्यू आपने ऐड करनी है। ठीक है, हिस्टिडीन में भी ये 2 वैल्यूज ऐड करनी है और आर्जिनिन में भी ये 2 वैल्यूज ऐड करनी है। मतलब जैसा साइड चेन का नेचर है वही दूसरी वैल्यू ऐड करनी है। और ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, ठीक है, तो इसमें साइड चेन की वैल्यू लेनी है क्योंकि साइड चेन में COH ग्रुप होगा और दूसरी वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, तो मतलब अगर लाइसिन की बात करें तो 8.95 प्लस 10.53/2। ठीक है, आर्जिनिन के अंदर 1.82 प्लस 9.17 प्लस 6/2, इसमें 9.04 प्लस 12.48 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे एस्पार्टिक एसिड के अंदर 1.88 प्लस 3.65/2 एंड 2.19 प्लस 4.25/2। ठीक है, तो ये 5 अमीनो एसिड्स के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, कितनी वैल्यूज लेनी है आपको, कौन सी वैल्यू लेनी है एक साइड चेन की और दूसरी वैल्यू आपने कौन सी लेनी है जो बेसिकली जैसा साइड चेन का नेचर है। ठीक है, इसके अलावा 2 जो अमीनो एसिड्स हैं जैसे एक सिस्टीन और एक टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन में तो आपने साइड चेन वाली वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, सिस्टीन के अंदर भी ये 2 तो आपने याद रखने, सिस्टीन और टायरोसिन ना। सिस्टीन के अंदर जो आपने वैल्यू लेनी है एक तो 8.18 और एक आपने लेनी है कौन सी, 1.96। ठीक है, 1.96। जैसे बाकी जो लाइसिन, आर्जिन, हिस्टिडीन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के अंदर आपने साइड चेन की वैल्यू प्लस साइड चेन का नेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो साइड चेन है और उसका नेचर। ठीक है, लाइसिन, आर्जिन, हिस्टिडीन में ये आपका नेगेटिवली चार्ज के अंदर आपने ये 2 और ये 2 वैल्यूज। ठीक है, टायरोसिन के अंदर आपने साइड चेन की वैल्यू नहीं लेनी है, सिस्टीन के अंदर आपने साइड चेन की लेनी है और COH वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि सिस्टीन में देन वी हैव पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स एंड नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स। ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कि कैसे हमें इनको करना है। अब जैसे एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया कि जैसे मान लो हमने ये लिखा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लाइसिन के अंदर दिस इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, तो एक लाइन आई, पीके ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप is higher than that of is higher than that of pK of epsilon amino group।
pKa ऑफ एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको जैसे यहाँ पर वैल्यूज पता हो, जैसे हमने पढ़ा है कि पीके वैल्यू जो अल्फा वाला उसका 8.95 है और एप्सिलॉन की कितनी है 10.53, ठीक है। मतलब एप्सिलॉन वाला जो कार्बन है उसके साथ जो NH3 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है पीके ऑफ अल्फा इज हायर, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो एप्सिलॉन वाला है उसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली आपकी ज्यादा है, ठीक है ना। अब वही है कि इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये वैल्यू नहीं पता है तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी फिलहाल आपको मैं मतलब ये वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेंगी कुछ हद तक। जैसे ये हो गया कि 10.53 8.95 से ज्यादा है, ठीक है। अब एक जैसे गुआनिडीन साइड चेन है, गुआनिडीन साइड चेन की 12.48 है, ठीक है। हिस्टिडीन की तो मैंने आपको बताया ना, देखो एक्सेप्शन ही है, इसकी सिर्फ 6 है, ठीक है। अब जैसे एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, जैसे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, एस्पार्टिक एसिड का है 2.77, ग्लूटामिक एसिड का 3.22, ठीक है। तो जैसे वहां पर आ गया कि ग्लूटामिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एस्पार्टिक एसिड से कम होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? इनकरेक्ट, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो एस्पार्टिक एसिड से ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यूज आपको मतलब यू शुड हैव एन आइडिया कि जैसे अभी 3 साइड चेन की तो आपको याद हो ही जानी चाहिए कि 10.53, 6 एंड 12.48, ठीक है। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में पीआई किसका ज्यादा है किसका कम है, और सिस्टीन में कौन सी दो वैल्यूज लेनी है और टायरोसिन में कौन सी दो वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो वो जब आप ये टेबल में आप देखोगे जो पीआई वैल्यूज हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन दो वैल्यूज को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। अब जैसे एक बार मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जैसे एस्पार्टिक एसिड की वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा 3 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज COH NH3 पॉजिटिव CH2COH, ठीक है। अब इसमें जैसे उसने लिखा कि PK1, ठीक है। इसके बाद उसने दूसरा लिखा PK2, ठीक है। फिर इसके बाद उसने लिखा PK3, ठीक है। तो जैसे उसने आपको 3 वैल्यूज दी, वन 1.88, 3.65 एंड 9.60, ठीक है। बेसिकली क्या शो कर रहा है कि 1.88 पे इसने हाइड्रोजन आयन लूज करा है, ठीक है। 3.65 पे इसने हाइड्रोजन आयन लूज करा है और 9.60 पे इसने हाइड्रोजन आयन लूज करा है, ठीक है। सो अब ये एसिडिक है तो हमें पता है एसिडिक में हम पीआई कैसे निकालेंगे, क्योंकि साइड चेन का तो आपने लेना ही लेना है और दूसरा जैसे साइड चेन का नेचर है 1.88 प्लस 3.65 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपका जैसे यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है दैट इज 2.77,